आने से ज़्यादा बेटर मेरे लिए रहेगा कि मैं पैदल आ जाऊँ। बुरा लगा था सच्ची। मतलब इसको हमारे यहाँ बोला जाता है क्या बोलते हैं, चूड़ा करना, कटिंग करना, गोबर डालना, तौलिए करना, यानी कि खेत साफ करने, तो ये काम शुरू होता है। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो प्लीज़ अपना हालचाल मेरी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए, आप सोच रहे होंगे सुबह सुबह मैडम जी कहाँ रेडी हो रही है। जी हाँ, आज मैं जा रही हूँ अपने गाँव यानी कि अपने ससुराल। तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ, नहा धो के मैं फ़ारिग हो चुकी हूँ और यहाँ पे मेरा हो रहा है हल्का सा फुल्का सा मेकओवर। तो आप देख सकते हैं मेकओवर में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लगाती हूँ, सिर्फ आईलाइनर लगाती हूँ। तो मैंने प्यारी सी हल्की सी पीच कलर की लिपस्टिक लगाई थी और इसके साथ लगा रही हूँ मैं लिप लाइनर, क्योंकि लिपस्टिक के बगैर लिप लाइनर बहुत अधूरा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है लिप लाइनर एंड लिपस्टिक दोनों लगाना। इससे क्या रहता है कि आपके लिप्स में हल्की सी प्यारी सी ग्लो भी आता है और अच्छी शेड्स भी आती है। देखिए कितनी प्यारी लग रही है। तो मेरा लिप लाइनर का बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, बहुत से बहुत ज़्यादा। अब इसके बाद मेरा क्या रहता है कि मैंने बिंदी लगा दी। मांग लगाना बहुत ज़रूरी है। मेरी एक आदत है कि जब से मेरी शादी हुई आज तक मैंने कभी भी अपना जो मेरा माथा है वो खाली नहीं था। हमेशा मैंने माथे में सिंदूर लगाया होता है और लगाना भी चाहिए, क्योंकि सुहागन की सबसे बड़ी निशानी यही होती है। तो एवरीवन, ये देखिए मैंने इस कल सूट सिला था, बहुत ही प्यारा सूट सिला था। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बंद गले के यूँ बटन वाले सूट, तो इसलिए मैंने ये सर्दी में खासकर मैं ऐसे ही कपड़े बनवाती हूँ। ये मैंने पिछले कल मार्केट से एक कार्डिगन ली थी, बहुत प्यारी लॉन्ग कोटी है। इसका आजकल ट्रेंड चला है मार्केट में और ये मेरी बहुत गंदी सी आदत है कि मुझे कोई चीज़ पता लग जाए कि ये ट्रेंड में चली है तो मुझे पसंद आ गई तो मैं फट से देख के ले लेती हूँ। उसके लिए मुझे चाहे घर वालों की गाली क्यों ना सुनना पड़े। तो ये कोटी भी मैंने ले ली है और देखिए कितनी प्यारी लग रही है लॉन्ग सूट में, लॉन्ग कोटी इतने गर्म सूट के साथ बहुत ही प्यारी लग रही है, क्योंकि मेरे शीशे के पास से निकलने का मन नहीं कर रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए एवरीवन, यहाँ पे पैकिंग शैकिंग मैंने कर दी है। अब मैं फटाफट से किचन बाथरूम सब चीज़ें एक बार चेक कर लेती हूँ जाने से पहले, क्योंकि रूम तो अब काफ़ी दिन तक लॉक रहने वाला है, तो ज़रूरी होता है जाने से पहले एक बार अपना रूम अच्छे से चेक करना। तो देखिए मैं हो चुकी हूँ रेडी। यहाँ पे सॉक्स लगाना भूल गई थी। सॉक्स का बहुत ज़्यादा इशू रहता है मेरे घर में। कभी हस्बैंड के सॉक्स नहीं मिलते, कभी बच्चों के सॉक्स नहीं मिलते, कभी मेरे सॉक्स नहीं मिलते। तो इसीलिए क्योंकि सॉक्स मैं हर कहीं फेंक देती हूँ, ध्यान ही नहीं रहता है। तो यहाँ पे मैंने अब सॉक्स भी लगा लिए हैं, अपना चार्जर पर्स में डाल दिया है। चार्जर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि चार्जर से बगैर मेरा फ़ोन नहीं चलता है और किसी का भी नहीं चलता है। तो इसलिए दूसरे का चार्जर यूज़ भी नहीं कर सकते हम लोग। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगी अब मैं पता क्या करूँगी, अब मेरे एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि मैंने सब कुछ यहाँ पे डाल दिया है, लगा दिया है। कल पे कड़े लगाना भूल गई थी, तो फटाफट से मैं कड़े लगा रही हूँ, क्योंकि खाली हाथ भी अच्छा नहीं लगते, कुछ ना कुछ तो हाथों में होना ही चाहिए। तो चलिए चलते हैं फटाफट से अब घर की तरफ को। तो मैं पहुंच चुकी हूँ टनल के पास। तो यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, क्योंकि यहाँ पे न्यू टनल बढ़ी, तो इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहती है। तो चलिए फटाफट से लेते हैं यहाँ से ठंडी के लिए बस। लीजिए एवरीवन, मैं पहुंच चुकी हूँ अपने इलाके में, यानी कि अपने ससुराल में। और अभी जो मैं बस में आई हूँ ना, वो दूसरी बस आती है, वो जो मेरे घर से मतलब आधा किलोमीटर ऊपर से आती है। तो वहाँ पे मैं उतरी हूँ, क्योंकि जो दूसरी बस आती है वो आती है 4 साढ़े 4 के करीब, और तब तक बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अंधेरे में आने से ज़्यादा बेटर मेरे लिए रहेगा कि मैं पैदल आ जाऊँ। तो जस्ट जहाँ पर मैं उतरी हूँ उस रोड से मेरे घर के लिए सिर्फ 20 मिनट्स लगते हैं पैदल जाने के लिए। तो मेरे पास देखिए सामान भी है, बैग भी है, पर्स भी है, बहुत सारा है। और ऐसे में व्लॉग बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। देखिए कैमरा कैसे हिल रहा है। तो सच बताऊँ, इससे पहले मैं आई थी जब दादू एक्सपायर हुए थे, उस टाइम आई थी मैं दो दिन के लिए। एक्सपायर भी नहीं, बल्कि जब उनकी शुद्धि थी तब आई थी मैं, और उसके बाद आज आ रही हूँ। और इस वक्त तो मैं कम से कम 8-10 दिन के लिए आई हूँ घर, क्योंकि मुझे घर के बहुत सारे काम करने हैं। तो उसके बाद फिर जाऊँगी मैं नीचे। तो अभी बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही है, और इधर ये बाल खुले रखे हैं, कभी मुंह में जा रहे हैं, कभी नाक में घुस रहे, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सोच रही हूँ उसको पहले रबड़ लगा देती हूँ, फिर आसानी होगी चलने में। और ये देखिए ये हमारे यहाँ पर मंदिर है, और ये है जिच्छू मंदिर है ये, एंड ऐसा ही कुछ बोलते हैं। तो ये मंदिर ना मुझे बहुत प्यारा लगता है। देखिए इतना प्यारा मंदिर, और इतनी ऐसे सुनसान एरिया में है, यानी कि जंगल वाले रास्ते में है। हाँ, एक मिनट।
फ्रंट से मंदिर की लुक है और ये बहुत पुराना मंदिर है। रास्ते भी ऐसे ऊबड़ खाबड़ से रास्ते हैं तो फिसलने का भी डर लगता है। एवरीवन, इसके आगे का जो व्लॉग है वो मैं घर जाके बनाऊंगी क्योंकि अभी मेरे पास सामान भी बहुत है और चलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है और साथ में फिर कैमरा भी बहुत ज़्यादा हिल रहा है तो फिर अच्छी वीडियोज़ नहीं बनेगी। तो इसलिए अब मैं पहले घर पहुंचती हूँ और उसके बाद ही आप लोगों के साथ आगे का मैं व्लॉग है वो बनाऊंगी। तो चलिए, देखिए मैं अपने घर के नज़दीक पहुंच चुकी हूँ और ये है मेरे घर का, जो मेरे घर के पास दूसरा मंदिर हनुमान जी का और लंकावीर एंड दुर्गा माता काली माता का। तो देखिए, तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे जय हो मेरे घर नीचे को, ये वाला नहीं, इसी के साथ ही है नीचे को, बट अब यहाँ से नहीं दिखेगा तो मैं आपको आगे से दिखाती हूँ। पुराने लोग हैं जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, उन लोग को तो मेरे घर, मेरी पूरी हिस्ट्री का पता है एंड कुछ मेरे ऐसे हैं जो अभी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं तो उन लोग को नहीं पता है, तो उनको मैं बता देती हूँ कि जो ये मंदिर है ये हमारे घर के साथ ही है और जस्ट अटैच घर के साथ ही। देखिए ये मेरा घर है और यही मंदिर है, तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है ये, मतलब घर के साथ ही मंदिर है, सुबह सुबह भजन लगना, शाम शाम को भजन लगना, मतलब अच्छी फीलिंग आना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अब जिस एरिया में इस तरफ को हम लोग हैं ना, तो इस तरफ को धूप अभी चली गई है सर्दियों में, गर्मियों में तो शाम तक रहती है, सर्दियों में चली जाती है। और जो गांव है पार की तरफ को, वहाँ पर अभी भी धूप है, यानी कि वहाँ शाम तक धूप होती है, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो देखिए यहाँ से दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन चादर वाला। ज़्यादा खुश हो जाएंगे मुझे देख के, क्योंकि सुबह से लेकर कितने फ़ोन कर दिए, मम्मा आप कहाँ पहुँचे हो, मम्मा आप कब आ रहे हो, मम्मा आप कहाँ हो अभी भी। तो अभी भी बीच बीच में उनके कॉल आ रहे हैं, तो मैंने उनको बता दिया कि मैं यहाँ पहुँची हूँ। तो मुझे लगता है कि कहीं वो सड़क में ना आ जाए रहे, क्योंकि बहुत उत्तेजित है मुझसे मिलने के लिए, ज़्यादातर मुझसे मिलने को नहीं, चीज़ी खाने के लिए, क्योंकि उनको पता है उनकी पसंद की मैं कुछ चीज़ें लाई हूँ। तो देखते हैं, यहाँ पर रोड है एंड इसी ही रोड के साथ ये मेरा घर है, तो डोर खुला है और बच्चे मुझे भी यहाँ पे नहीं दिखाई लाई होती तो ये इस तरह हम लोग यहाँ पे लकड़ी का गेट लगा लेते ताकि ये जो फालतू के डंगर है वो खेतों की तरफ ना आए। और देखिए बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, देखिए इस पर गिरियोनी गिरियोनी ये मेरे बेटे के संस्कार, गले नहीं लग रहा है बुरा लगा था सच्ची, फिर क्यों आया था घर? ये मैं पहुंच चुकी हूँ अपने घर और इस टाइम बैठी हूँ मैं अपने किचन में। ये मैं भी चाय पी के फारिग हुई हूँ और मैंने अभी तक कपड़े भी चेंज नहीं किए, क्योंकि जैसे घर आते हैं और जब तक अपने घर में चूल्हे के पास ना बैठ लो, थोड़ा सा सेक ना लगा लो, तब तक मज़ा नहीं आता है। तो मम्मी मुझसे कब से बोल रही कि जा कपड़े चेंज कर दे, जल जाएंगे। तो मैंने सोचा चलो इसको चेंज करती हूँ। और देखिए हमारे पहाड़ियों में क्या होता है कि ज़्यादातर सर्दी में ना इस तरह से बाहर बर्फ़ पड़ रही हो रही है और अंदर मतलब चूल्हे पे इस तरह से दाल लगाई जाती है पकाने के लिए। तो इसमें राजमा की दाल लगाई है मम्मी ने, भले बर्तन की ऐसी की तैसी हो जाती है, फिर भी हम इसको चमका लेते हैं। बट जो मज़ा खाना बनाने का सर्दियों में चूल्हे में आता है वो मज़ा कहीं भी नहीं है। और भी ऐसा बहुत कुछ है, बट उससे पहले मैं जाती हूँ कपड़े चेंज करती हूँ, फिर रिलैक्स होकर मिलती हूँ आपसे। इसलिए कपड़े चेंज करके हो चुकी हूँ मैं फारी, वन गिरी हूँ नहीं बटा नीचे यहाँ से। और इस टाइम मतलब मैं यहाँ ये गोदाम में आई हूँ। यहाँ पे जो हमने गोदाम बनाया इसमें हमने पूरी सर्दियों की जो लकड़ियाँ है वो स्टोरेज करके रखी होती है, तो बस वही मैं लेने आई थी। और ठंड बहुत ज़्यादा है, ये तो मैंने हाफ बाजू की कोटी पहनी है, तो फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो चलिए, मम्मी है नहीं है, मम्मी अभी हमारे जो टाबर है यानी कि जहाँ हमारे सभी परिवार के लोग रहते हैं वहाँ गए हैं। जैसे अभी पीछे आपको मैंने बताया था कि दादू एक्सपायर हुए थे, तो उनके वहाँ पर अभी जल्दी ही मतलब शायद 3 मंथ पूरे होने वाले हैं, शायद कि पता नहीं क्या होने वाला है, तो उन्होंने खाना देना है ना, तो इसलिए कुछ ऐसा ऐसा होता है। अभी मुझे पूरा नहीं पता क्या होता है, वो मैं आपको बताऊँगी। तो आज वहाँ पर मीटिंग रखी है तो मम्मी वहाँ के लिए गए हैं, तो जस्ट सुबह ही आएंगे। तो यहाँ मैं और युवान और युविका ही होंगे। तो
अभी बना देते हैं शाम का खाना। और कितना अच्छा लगता है यार, आप लोग अपने घर आते तो कितनी अच्छी फीलिंग आती है। और सच में बताऊँ ना, मेरा मन पता है क्या कर रहा है अभी, कि मैं खेत जाऊँ, घूमूँ फिरूँ और देखूँ अपने बाग बगीचे की क्या क्या है। और जस्ट अभी आपको पता है कि रात होने वाली है और जा भी नहीं सकते, ठंड बहुत ज़्यादा है। और दूसरा मेरा जो घर आने का रीज़न है वो ये है कि आपको पता है सर्दियों में हमारे पहाड़ों में जो है खेतों के काम शुरू हो जाते हैं। जैसे पेड़ों में चूना लगाना, स्प्रे करना, कटिंग करना, गोबर डालना, तौलिए तौलिए करना, यानी कि खेत साफ़ करने, तो ये काम शुरू होता है। तो कल से हम लोग इस काम में शुरू हो जाएंगे। तो हमने कल से 3-4 लेबर वाले लगाने हैं, तो उनके साथ मैं भी फटाफट से करूँगी, ताकि 8-10 दिन के लिए जो मैं घर आई हूँ ये काम मेरा फटाफट से फिनिश हो जाए। ताकि बर्फ़ पड़ने से पहले हम लोग का जो काम है ये बहुत ज़रूरी होता है फिनिश होना, क्योंकि अगर बर्फ़ पड़ जाए तो फिर से पेड़ टूटने का डर रहता है। फिर गीले खेत में ना फिर जा नहीं सकते और काम भी कुछ नहीं हो पाता है। तो चलिए एवरीवन, बाकी बातें करेंगे बाद में। और फटाफट से मैं ले जाती हूँ लकड़ियाँ और फिर चलते हैं हम लोग किचन की तरफ को और जलाते हैं फटाफट से चूल्हे में आग, क्योंकि चूल्हे की आगे वो बुझ गई है। हम लोग बाहर गप्पे मारे थे, तो अब जला देती हूँ और बनाती हूँ शाम का खाना। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या कर रही हूँ। समय की बात की जाए तो 5:30 हुए हैं और हम लोगों का क्या रहता है कि मम्मी वगैरह क्या करते हैं सर्दियों में, कि जैसे हमारी सर्दियों में यहाँ चूल्हे में आग जलती है, तो जो ये हमारे बैठने के गद्दे होते हैं ना, तो हम इसको बिल्कुल आगे जाते थे चूल्हे के पास, यानी कि इसके क्लोज जाके बैठना। बच्चे भी इसी तरह से पसंद करते हैं, बट ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। आपको पता है ये जो चूल्हा है ये लोहे का है और ये बहुत ज़्यादा हीट देता है, जिससे हमारा ब्लड है वो ख़राब हो जाता है, खून जल जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप जितना हो सके इसको दूर से हमें इसे सेकना चाहिए। तो ये किचन में थोड़ा सा यहाँ पे खलारा पड़ा हुआ था, तो मैं फटाफट से इसको साफ़ करी थी, क्योंकि मेरी एक आदत है कि जब तक मुझे साफ़ सुथरा खुला ना दिखे तो तब तक मुझे आराम नहीं मिलता है। तो मैंने सोचा करना क्या है, खाना बना हुआ है, सिर्फ थोड़ा सा आटा गूंदना और चपाती बनानी है। तो मैंने सोचा चलो इस किचन को थोड़ी बहुत मैं साफ़ कर देती हूँ। तो चलिए, और आप सोच रहे होंगे कि 2 टाइम मिल रहे हैं फिर मैं किचन साफ़ कर रही हूँ। बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सा इसको साफ़ कर रही हूँ, ताकि थोड़ा थोड़ा सा ठीक ठीक दिखे बैठने के लिए। और ये मेरे हाथ में है, आप इसको बोलोगे कितना छोटा सा झाड़ू है, ये झाड़ू नहीं है। पहाड़ी लोग तो अच्छे से समझते हो कि इसको क्या बोलते हैं। और कुछ मेरे ऐसे सब्सक्राइबर्स भी हैं जो बहुत बाहर से हैं, तो उनको मैं बता दूं ये छोटा झाड़ू है। छोटा झाड़ू मतलब इसको हमारे यहाँ बोला जाता है क्या बोलते हैं, चूड़ा। ये सिर्फ किचन में ही यूज़ किया जाता है, ये किचन के लिए ही होता है। किचन में हमारे बड़ा जो झाड़ू होता है वो नहीं लगाया जाता है, इसी से ही झाड़ू लगाया जाता है। तो इसे स्पेशल किचन के लिए ही बनाया जाता है और किचन में ही इसका यूज़ किया जाता है। बस किचन का हम जो झाड़ू वगैरह होगा इससे करके इसको फिर साइड में रख देंगे, यानी कि इस तरह से चूल्हे के पीछे, क्योंकि जो हमारी आग जलती है ना सर्दियों में, तो उसका ये जो कई बार राख होगी इस क्रेट के अंदर गिर जाती है, तो इसी से इसको साफ सुफ करके अंदर डाला जाता है, इससे इसका यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए इसका ही हम यूज़ किचन में करते हैं। हम किचन के लिए झाड़ू का मतलब जो बड़े वाला झाड़ू है उसको उपयोग नहीं करते हैं। तो चलिए कर देती हूँ। नीचे जो मेरी किचन है कितने अच्छे से ये साफ़ हो गई है और बिल्कुल फ्रेश फ्रेश से दिख रही है। और अब बचा हमारा इस साइड वाला जो ये वाला पोर्शन है किचन का। अब इसको हम साफ़ करने के लिए इसको साफ़ कर देती हूँ मैं। युविका तो लगी है, जो गंदे बर्तन है वो सिंक में डाल रही है, तो मैं भी इसको फटाफट से अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, बर्तन को वॉश कर देती हूँ। ओट्स बनाए थे गोलू बेटा, अंदर कर इसको, लकड़ियों को। हमने किचन पूरी तरह से साफ़ कर दी है। अब आटा गूंथती हूँ और हमारे लिए सब्जी बनाई है मम्मी ने दिन की, और अब बनाऊंगी मैं सिर्फ चपातियाँ, तो फटाफट से वो भी बना देती हूँ, क्योंकि घर पे जैसे कि मैंने बताया आपको मैं युविका और युवानी है, तो हम फटाफट से खाएंगे, चूल्हे का आनंद लेंगे, उसके बाद फिर फटाफट से सोने चले जाएंगे। तो युविका बहुत ज़्यादा खुश है। और इसकी खासियत बताऊँ मैं आपको, ये मैडम ना, और जब मैं घर आती हूँ तब जाके मेरे साथ हेल्प करती है, बाकी अपनी दादी का तो दिमाग खाती है, बिल्कुल भी उनके साथ हेल्प नहीं करती है।
तो इसको मतलब मेरे साथ काम करना अच्छा लगता है। तो चलिए एवरीवन, अब मैं फटाफट से आटा वगैरह गूंद देती हूँ और फटाफट से चपाती बना दी, और चपाती मैं चूल्हे पे ही बनाऊंगी। तो जो भी है मैं फटाफट से आपको दिखा देती हूँ जो जो मैंने करना है। बैठो बैठो सर, हैंड दो पहले। सर्दियों में ज़्यादातर हम लोगों के क्या रहता है कि बच्चे जैसे बाहर मिट्टी में खेलना कूदना मस्ती करना, तो इसलिए हाथ फट जाते हैं सर्दियों में। तो हम लोग शाम शाम को रोज़, पहले स्वेटर कर यहाँ से पीछे फोड़, तो हम लोग शाम शाम को मतलब यही करते हैं, बच्चों के हाथ पैर धुला देते हैं, फिर इनको मतलब लोशन वगैरह घी वगैरह अच्छे से लगा लेते हैं ताकि सर्दी में बच्चे फटे ना, फिर सुंदर बनेगा ये स्कूल जाने के लिए। और युवा, मैं तो भूल भी गई थी, बल्कि भी मुझे युवान ने क्या दिलाया कि मम्मा आप हमारे हाथ पैर नहीं धो रहे हो, वही सर्दी आ गई है, अब हाथ पैर धोना जरूरी है। चलो मुझे पहले दीदी के भी धोने दे, फिर डालेंगे इसमें पैर। मैंने नहीं धोने पैर। तो ये हमारा सबका रहता है, बच्चे क्या हो, अगर हम पूरी सर्दी घर में रहते हैं तो सब करते हैं शाम शाम को ऐसे ही, बच्चे मम्मी हम सब लोग ना। ज़्यादातर पहाड़ों में हमारे यही होता है। पहले पहले ये रिवाज होता था एक, जिसको बोलते हैं, जब हम भी छोटे छोटे थे तो हमने क्या देखते थे कि अगर कोई मेहमान हमारे घर आता था तो उस टाइम हम लोग उनको शाम को मतलब जब वो खाना खाने से पहले उनके ना हाथ पैर धुलाते थे। और पैर का क्या रहता था कि घर में मतलब पैर, अब जैसे मम्मी थे या बच्चे हम होते थे तो हम लोगों को ना उनके पैर धोने पड़ते थे, या मम्मी को धोने पड़ते थे, या जैसे बड़ी मैं थी तो किसी न किसी घर की जो बहू होती है उनको मतलब वो पैर धोने पड़ते थे, सबके जितने भी वहाँ पे गेस्ट हो। तो ऐसा होता था पहले। और जब मेरी शादी हुई और जब मेरे हस्बैंड मेरे लिए रिश्ता लेके आए थे तो उस टाइम भी मैंने अपने हस्बैंड के फर्स्ट टाइम पैर धोए थे, और मेरे हस्बैंड बड़े एक्साइटेड हुए थे कि चलो अच्छी लड़की मिल रही है, यानी मेरे पैर रोज़ धोएगी। और सच बताऊँ उस टाइम से लेकर मैंने आज तक कभी उनके पैर नहीं धोए, शायद कभी बीच में 1-2 बार धोए होंगे, बट उसके बाद मेरे को जहाँ तक याद है कि मैंने 1-2 बार धोए हैं बीच में ना, सर्दियों में धोए हुए हैं। बाकी ऐसे, और वो धुलाते भी नहीं मुझसे पैर, क्योंकि उनको खुद को भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आपको पता है ना अब इस तरह का रिवाज अब रहे नहीं, तो लोग बहुत शर्म मानते हैं अब अपने पैरों को छूना, दूसरे के पैरों को छूना। तो फिर ये, अब खैर ये तो बच्चे तो मजे लेते हैं पूरे, इनको तो पूरी फैसिलिटी चाहिए ना इस तरह की। तो पहले पहले ऐसा होता था पहाड़ों में। तो अभी भी कई जगह ऐसा है कि अभी भी लोग पैर धोते ही धोते हैं शाम शाम की जगह, मतलब जहाँ मेरी बुआ जी वगैरह रहती हुई है ना, तो वहाँ पर भी है अभी ऐसे रिवाज की अगर मेहमान आते तो उनके शाम को पैर धुलाए जाते हैं, खूब सेवा की जाती है। तो चलिए दिला देती हूँ मैं इनके फटाफट। चलिए एवरीवन, यहाँ पर हम लोगों ने हाथ पैर धो लिए हैं और अब सो जाते हैं, और इस ब्लॉग का एंड भी कर देती हूँ यहीं पर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। साथ ही चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। तो जल्द आऊँगी फिर से आपके साथ एक नई वीडियो को, एक नए ब्लॉग के साथ। तो ओके देन, बाय बाय, मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।